नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह अगर हम देखें, आज सुबह से ही घना कोहरा नजर आया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी कोहरे के हालात बने हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुछ जगह विजिबिलिटी 50 मीटर से कम हो सकती है। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिला। इसके अलावा देखिए, पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। उत्तर भारत के कई राज्य भीषण शीतलहर की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है और कश्मीर में डल लेक तक जम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पारा लगातार गिर रहा है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में लोग पिछले कई दिनों से बहुत घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड का प्रकोप झेल रहे हैं। अब भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे का ये कहर कुछ दिन और जारी रहने वाला है। इसके अलावा ये भी बताते चले कि मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के साथ साथ चारों राज्यों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भीषण ठंड और बहुत घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी पहले ही कर दिया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में शीतलहर की स्थिति भी जारी रहने की बहुत संभावना है। इसके बाद कुछ कमी इसमें आ सकती है। इसके अलावा ये भी बताते चले कि आने वाले दिनों में पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में शीत दिवस की स्थिति रहने की भी बहुत संभावना है। इसके अलावा अगले 5 से 6 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की भी बहुत संभावना है। इन सब के बीच ये भी बताते चले कि राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक और बड़ी समस्या, एक तो कोहरे की मार वो झेल ही रहे, ठंड का प्रकोप झेल रहे, इसके साथ साथ यहाँ की जो हवा है वो और जहरीली हो गई है। इस बीच ग्रैब 3 की पाबंदियों को भी लागू किया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी और सरकारी परियोजनाओं को इसे छूट दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है। ग्रैब 3 की पाबंदियों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और ईंट भट्टों को बंद किया जाता है। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है। कोयला, लकड़ी, डीजल जनरेटर जैसे प्रदूषणकारी ईंधन के इस्तेमाल पर सख्ती रहती है। सरकारी और निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जा सकती है। इसके अलावा ये बताते चले कि गैर जरूरी ट्रक्स के एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि की जा रही है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ग्रैब 4 लागू हो चुका है। इसके साथ साथ स्कूल्स के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और टाइमिंग्स में बदलाव करने की बात कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है, हालांकि बारिश होने में भी कुछ दिन बाकी है। इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता जो है वो ये कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमने देखा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में बहुत सारे हादसे हुए हैं जहां पर गाड़ियां आपस में टकराई हैं, क्योंकि विजिबिलिटी सड़कों पर काफ़ी कम रही। लोगों को देखने में काफ़ी दिक्कत पेश आई। ऐसे में लगातार इस तरीके से गाइडलाइंस भी जारी की जा रही है कि अगर गैर ज़रूरी हो तो घरों से बाहर ना निकले, और अगर आप निकल रहे हैं तो कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है, जैसे कि अपनी पार्किंग लाइट वाहन की चला कर रखें, अपनी स्पीड को काफ़ी नियंत्रण में रखें, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं जिस तरीके से कोहरे की स्थिति बनी हुई है, सिर्फ सड़क यातायात नहीं, इसका प्रभाव हवाई यातायात और रेल यातायात पर भी पड़ा है। वहां पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेन्स जो हैं वो डिले हो रही हैं, कई घंटे देरी से चल रही हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से स्टेशन पर वक्त अपना ज़्यादा बिताना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जब अपने घर से निकलें तो पहले अपडेट लेकर निकलें कि आपका जो भी अगर हम देखें कन्वेंस का साधन है, चाहे हम ट्रेन की बात करें या फिर फ्लाइट की बात करें, क्या वो अपने तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ने वाला है या फिर कुछ डीले इसमें जो है वो रखी गई है। तो ऐसे में अगर डीले है तो उस हिसाब से मैनेज करें, उस हिसाब से देरी से निकले, नहीं तो अन्यथा आपको जो है खामखा ठंड के इस मौसम में ज़्यादा इंतज़ार अपने घर से बाहर करना पड़ेगा, या तो स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, या फिर हो सकता है एयरपोर्ट पर। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं, कही जा रही हैं। और इन सब के बीच मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़ चुके हैं, एक एक करके तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ विकास अब्रोल जो है वो जम्मू से जुड़ चुके हैं, देवेंद्र जयपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और चलिए सबसे पहले एक बार देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, क्या स्थिति है जयपुर में, राजस्थान में ठंड को लेकर? साथ साथ ये भी बताइएगा कि कोहरे की क्या स्थिति है। देखिए, धुंध अगर देखा जाए तो सुबह जरूर जयपुर और उसके आसपास के जो ग्रामीण इलाका है वहां धुंध जरूर देखी गई। एनएच हाईवे पर भी देखी गई है। इसके साथ साथ में जो पंजाब और धौलपुर और यूपी के जो आसपास एनसीआर का जो इलाका है, चाहे वो भिवाड़ी हो, अलवर हो, वहां भी धुंध की जो स्थिति है वो देखने को मिली है।
अगर रात के तापमान की बात करें तो 6 डिग्री के आसपास का तापमान जो है वो करौली, दौसा, अलवर और फतेहपुर सीकरी जो सीकर का आसपास का इलाका है वहां पे दर्ज किया गया। लेकिन दिन के तापमान में तेज धूप खिली है, उसमें 25 से 30 डिग्री के आसपास जो तापमान है अलग अलग जिलों में नोट किया गया है। तो ये जो स्थिति है वो अभी तक की बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 22 तारीख को जो अभी जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है उसकी वजह से 22 तारीख को 4 संभाग, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग, यहाँ पे बारिश हो सकती है और बारिश के बाद कुछ जगह ओले भी पड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हुआ है उसका असर जो है वो ठंड के तौर पर सुबह और शाम जो है और देर रात जो है वो साफ तौर पर पूरे राज्य में महसूस किया गया। शीतलहर की जो प्रकोप है उससे लोगों को निजात जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिचालन, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे यातायात हो, चाहे फ्लाइट्स हो, वो लगातार डिले चल रही हैं। कल भी जयपुर एयरपोर्ट पर 3-3, 4-4 घंटे फ्लाइट जो है वो डिले अपने गंतव्य स्थानों तक उड़ी हैं। हाँ। रेलवे की बात करें तो रेलवे की कई ट्रेन जो है 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेन जो खासकर एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जो आती हैं वहां वो कोहरे की वजह से लेट चल रही हैं। अगर सड़क ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ भी हाईवेज जो हैं तो खासकर जो राज्यों से सटे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, उन पर भी कहीं ना कहीं कोहरे का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेरे साथ गाजियाबाद से अभिषेक पंडित जुड़े हुए हैं और पंकज जुड़ चुके हैं मेरे साथ दिल्ली से। और पंकज, जिस तरीके से आपने मास्क लगाना शुरू कर दिया, इससे में ये समझ में आ रहा है दर्शकों को, हालांकि हम सभी दिल्ली वासी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यहाँ पर पोल्यूशन कितनी बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है पंकज, इसके अलावा क्या क्या जो है चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर ही बल्कि क्यों कहे, क्योंकि अब तो पोल्यूशन चरम पर है, इसके अलावा क्या क्या चीजें की जा रही है ताकि नियंत्रण में रखा जा सके पोल्यूशन को? बिल्कुल मोनिका, लगातार अगर राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो ट्रिपल अटैक की मार चल रही है, जिसमें सबसे अहम और सबसे अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण उसमें कहीं न कहीं पोल्यूशन है। इस पोल्यूशन की वजह से अगर देखा जाए तो लगातार पिछले 3 से 4 महीना होने जा रहा है जो कि एक्वाई स्तर है, कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के सरकार कई रोड मैप बनाई के कई तरह के प्रावधान लगाएंगे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो आज का एक्वाई मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली के लगभग 7 इलाके ऐसे हैं जहाँ 462, 482, आनंद विहार में 463, बवाना में अगर देखा जाए तो 483 के आसपास इस तरह का एक्वाई स्तर बना है जो कि हम जहर ले रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में रह रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है, क्योंकि ठंडी की अगर बात किया जाए तो ठंडी आती है और चली जाती है, कोहरे की बात किया जाए कोहरा आता है, कोहरा चला जाता है, लेकिन जिस तरह से एक्वाई बना हुआ है, जिस तरह से गंभीर श्रेणी में प्रदूषण बना हुआ है, ये लोगों को बीमार कर रहा है, ये लोगों को परेशान कर रखा है कि किस स्तर पर ये एक्वाई आगे जाएगा, किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जाएगा कि लोगों को सेहत में जो दिक्कतें आ रही है, लोग जो बीमार हो रहे हैं, लोगों को जो समस्या है, इस पर किस तरह से रोक लगाया जाए। जैसा आपने कहा कि सरकार किस तरह से प्रावधान करी, सरकार लगातार अगर देखा जाए तो ग्रैब 4 लगा दी है। ग्रैब 4 के तहत अगर देखा जाए तो BS6 डीजल वाहन ही दिल्ली में जा सकता है। उसके अलावा अगर कोई बहुत आवश्यकता या ज़रूरी वाहन है जिस पर सामान खाने पीने का सामान है, ऐसा कुछ है, तो वो वाहन को अनुमति मिलेगी, नहीं तो अन्यथा उसके बाद उससे नीचे आने वाले जितने भी BS के गाड़ियाँ रहेंगी उनको रोक दिया जाएगा। उसके साथ साथ निर्माण कार्य पर भी कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाया गया है। 50% कर्मचारियों के साथ ऑफिस का भी कर दिया गया है। हाइब्रिड मोड में स्कूल की कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से एक्यूआई बढ़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा कर रहा है। इसको लेकर के कल 50% के साथ जो ऑफिस रेगुलेट करने की बात कही गई है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है या फिर सिर्फ सरकारी? नहीं, बिल्कुल ये सबके लिए है। कल एक बैठक किया गया था, खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल थी। इसको लेकर के एक बैठक किया गया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इंडिया डेली चैनल पे सबसे पहले बताया गया था कि इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। उस रणनीति पे कहीं कहीं कल जो है मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, बातचीत हुई। तमाम जो है इस पर जो है प्रदूषण की टीम जो थी, जिससे उसमें MCD, PWD की टीम, उसमें दिल्ली सरकार की जो गठित टीमें हैं उसमें से स्वास्थ्य विभाग की टीम, एक निर्णय किया गया कि पिछले 4 साल पे किस तरह से काम किया जाएगा
जाएगा, किस तरह से AQI को कम किया जाएगा, इसको लेकर के एक बैठक की गई। उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लगभग 3300 रोड ऐसे हैं दिल्ली में, 3300 किलोमीटर के आसपास, जिस पर जो है लगातार उसको काम किया जाएगा। जहां से धूल और कंकड़ उड़ते थे उसको सही किया जाएगा। उसके साथ साथ जो प्रदूषण का कारण जहां पर जैसे कूड़े का पहाड़ हो गया या आसपास जहां पर जाम लगता था, उसको किस तरह से काम करना है, ट्रैफिक एक मैप बनाया गया है, उसको लेकर के तमाम जो है दिल्ली की सरकार, कल मुख्यमंत्री ने खुद इस पर बैठक किया और बातचीत किया कि इसको चलिए ठीक है पंकज, मैं लौटू आपके पास, एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, जम्मू में क्या स्थिति है, मौसम को लेकर क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? कुछ राहत है क्योंकि आपके पीछे ऐसा लग रहा है कि धूप शायद खिली हुई है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 2-3 दिन से देखें तो जम्मू से वहां पर आसपास के इलाकों में धूप अच्छी खिल रही है दिन के टाइम। हालांकि सुबह शाम को जो है धुंध जरूर देखी जा रही है, जिसका असर जो सामान्य जनजीवन पर पड़ता है शाम के समय। और ट्रैफिक विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे कोशिश की जाए कि दिन के समय ही सफर किया जाए, क्योंकि रात के समय कोहरा, धुंध और फिसलन होने के कारण जो है रास्ते खराब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दिन के मौसम में हल्का सा बदलाव जरूर है। 2 से 3 डिग्री तापमान जो है ऊपर की तरफ आया है, लेकिन फिलहाल अभी भी बारिश के कोई खास आसार नहीं है। पर्वतीय इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बर्फ पड़ सकती है, जिसका असर मैदानी इलाकों में जरूर देखा जा रहा है। हालांकि धूप खिलने के बावजूद हवाएं जो है हालांकि ठंडी काफी हैं, लेकिन फिर भी धूप के कारण थोड़ा सा मौसम फर्क है। शुष्क मौसम रहने के कारण थोड़ी सी जो बीमारियां हैं वो ज्यादा देखी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो आने वाले जो 1 हफ्ते में भी राहत मिलने के आसार कम है। 5 या 6 दिन बाद बारिश जो है वो हो सकती है और पर्वतीय इलाकों पर लगातार स्नोफॉल हो रही है। हालांकि नेशनल हाईवे जो है वो खुले हैं, लेकिन जो अनंतनाग की स्टॉर्ट सिंथन का रास्ता है वहां पर फ्रेश स्नो हुई है, जिस कारण वो जो नेशनल हाईवे 244 है वो फिलहाल जो है अभी बंद है। उसके अलावा बाकी जो रास्ते हैं वो सारे खुले हैं। मुगल रोड जो है उसका जो है वो अभी कुछ समय बाद बताया जाएगा कि वो आज, क्योंकि मौसम अभी सुबह हुई है तो वहां का मौसम में क्या हाल है, क्या वहां अगर वहां पर बर्फ होने के चांसेस होंगे तो वो जरूर रोड बंद हो सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो है ठंड ज्यादा है। कश्मीर के इलाकों में ठंड ज्यादा पड़ रही है, चिल्ले कला चल रहा है, इसलिए कई ऐसे इलाके हैं गुलबर्ग, पहलगाम, जहाँ पे 0 डिग्री से नीचे तापमान जरूर चल रहा है। लेकिन फिलहाल आने वाले 1 हफ्ते तक किसी तरह की राहत नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की धूप जरूर निकलेगी जो आपको हल्की ठंड से राहत दे सकती है। बाकी जो है बारिश जो है वो अगले हफ्ते ही और बताई गई है। ठीक है अभिषेक, गाजियाबाद में क्या स्थिति है, साथ साथ मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? ठंड का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि शीतलहर का जो कहर है वो लगातार जो लोगों की जनजीवन को तो प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से AQI लेवल की बात करें तो दोहरी मार जो लोगों पर लग रही है वो सबसे बड़ी बात है। जिस समय यहाँ हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ AQI लेवल 500 का आंकड़ा छू चुका है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो ठंड है, शीतलहर का जो कहर है और जो प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार जो लोगों को आम जनमानस की जिंदगी पर जो सीधा प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें ठंड की वजह से जो लोगों को आवागमन करने के लिए सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अगर बात करें पोल्यूशन और ठंड की वजह से जो बीमारियों का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो लोग हैं वो बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि शासन प्रशासन द्वारा जिस तरीके से AQI लेवल दोबारा बढ़ चुका है उसे मद्देनजर रखते हुए फिर ग्रैब फूड लागू कर दिया गया है और जो बिल्डिंग निर्माण है उन पर बिल्कुल रोक लगाने की बात कह दी गई है। वहीं गाजियाबाद जिलाधिकारी ने कल बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जिस तरीके से जो ठंड को और प्रदूषण को दोनों को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से आगे का जो मैप बनाया हुआ है, जैसे रूट डाइवर्सन के लिए बच्चों के स्कूल का टाइम बदल दिया गया है, कुछ बच्चों की छुट्टी भी कर दी गई है छोटे बच्चों को। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो ठंड का जो असर देखने को मिल रहा है वो लगातार है। अगर बात करें यातायात और ट्रेन की, तो ट्रेन में भी आवागमन करने के लिए काफी जो वहां पर लोग हैं वो पूरी पहले चेकआउट करके उसके बाद निकलने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं अगर रैन बसेरे की बात करें या रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल की बात करें तो वहां पर सारे इंतजाम जो किए गए हैं और लगातार जो गाजियाबाद प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो गाइडलाइंस भी जारी कर रहा है। लोगों के बीच एक अभियान भी चला रहा है जिससे कि प्रदूषण को लेकर और ठंड को लेकर रूबरू हो रहे हैं एक दूसरे से और एहतियात बरतने की जो साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है। और लगातार जो अवैध निर्माण से जो बनाने वाले हैं या निर्माण कार्य करने वाले हैं, ऐसी कोई कंपनियां उन पर भी आज एक टीम गठित की गई है और लगातार जो है वो कार्रवाई करती हुई आज नजर आएगी। चलिए ठीक है अभिषेक, देवेंद्र और पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।